कहानी। गणेश जी की परिक्रमा और ज्ञान की महिमा बहुत पुरानी बात है। एक बार सभी देवताओं ने यह तय किया कि कौन सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली देवता है। शिव, पार्वती के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश दोनों ही योग्य थे, इसलिए एक परीक्षा ली गई। देवताओं ने कहा, जो भी सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करेगा वही सबसे बड़ा और बुद्धिमान कहलाएगा। कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े पृथ्वी, आकाश और पाताल की परिक्रमा करने। लेकिन गणेश जी थोड़े भारी शरीर वाले थे और उनका वाहन तो चूहे, मूषक थे। ऐसे में वे तेज नहीं चल सकते थे। गणेश जी ने कुछ देर सोचा, फिर वे उठे और अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती के चारों ओर 3 बार परिक्रमा कर ली। सब हैरान रह गए। देवताओं ने पूछा, तुमने तो तीनों लोकों की यात्रा नहीं की, फिर कैसे ये परिक्रमा पूरी हुई? गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे माता पिता ही मेरे लिए तीनों लोकों के समान हैं। उनकी सेवा और परिक्रमा करना ही सच्चा ज्ञान और सच्चा कर्तव्य है। सभी देवता गणेश जी की इस बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें बुद्धिमत्ता का प्रतीक मान लिया गया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सच्ची भक्ति और ज्ञान बल से भी बढ़कर होते हैं। दौड़ने वाला हमेशा जीतता नहीं, सोचने वाला आगे निकल जाता है। माता पिता का सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो अपने माता पिता की सेवा करता है वह सच्चे अर्थों में महान होता है। हर समस्या का समाधान बल से नहीं, बुद्धि से होता है। गणेश जी ने यह साबित किया कि सोच समझ कर लिया गया निर्णय सबसे श्रेष्ठ होता है। उज्जैन के महाकाल की कथा। प्राचीन समय में अवंती, आज का उज्जैन नगरी में एक महान शिवभक्त ब्राह्मण परिवार रहता था। वह प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से शिवलिंग की पूजा करते और रात्रि में भी शिवध्वनि गूंजती रहती। इसी नगर पर चंड नामक असुर ने आक्रमण कर दिया। उसने नगर के लोगों को बहुत सताया और शिवभक्त ब्राह्मण के परिवार को मारने का प्रयास किया। भक्त ने अंतिम क्षणों में भगवान शिव का स्मरण किया और पुकारा, त्राहि महादेव, हमारी रक्षा करो, शिव जी का प्रकट होना। भक्त की पुकार सुनकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। उनका रूप अत्यंत भयानक और काल की तरह विनाशकारी था। उन्होंने असुर चंड का संहार कर दिया और नगर को उसके आतंक से मुक्त कराया। महाकाल नाम की उत्पत्ति उस दिन से भक्तों ने शिव को महाकाल नाम से पुकारना शुरू किया, क्योंकि शिव ही काल, समय के भी स्वामी हैं। वे स्वयं काल को भी निगल सकते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों पर उनका अधिकार है, इसलिए वे महाकालेश्वर कहलाए और आज भी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में विश्वविख्यात है। महाकाल का महत्व। महाकाल का स्मरण करने से मृत्यु का भय दूर होता है। यह श्रद्धा देती है कि भगवान शिव ही अंतिम सत्य हैं और समय के पार भी वही शाश्वत हैं। इसी कारण भक्त उन्हें कालों के भी काल महाकाल कहते हैं। कैला देवी मंदिर, कैला देवी टेम्पल। कथा रूप में बहुत पहले की बात है। एक योगी बाबा नागरकोट नामक स्थान से एक देवी की मूर्ति को लेकर जा रहा था। उसका उद्देश्य था कि इस मूर्ति को कहीं सुरक्षित स्थापित करे। देवी ने उस योगी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं वहीं विराजूंगी जहां तुम्हारी बैल ठहर जाए। उसी समय जब वह मूर्ति लिए वह यात्रा कर रहा था, एक स्थान पर उस बैल ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। बैल ने अटक कर अपनी इच्छा जता दी और वहीं देवी की मूर्ति ठहराई गई। वहां बनी मंदिर के उस स्थान पर कैला देवी की स्थापना हुई। यही स्थान आज प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर है। राजस्थान टूरिज्म +3, विकिपीडिया +3, मां कैला देवी टेम्पल, खरौली राजस्थान +3। कैला देवी को एक रूप माना जाता है, मायामयी, जो कृष्ण जन्म के समय नंदगोपाल और यशोदा के घर में जन्मी बालिका थी और जिसे कृष्ण के लिए स्थान बनाने हेतु वहां भेजा गया था। एस्ट्रोवेट +1। मंदिर में चामुंडा देवी की मूर्ति भी स्थापित है, जिसे गगरौन किले से लाया गया था। विकिपीडिया +2, मां कैला देवी टेम्पल, करौली राजस्थान +2। महाराजा गोपाल सिंह जी ने मंदिर की नींव 1730 में रखी और 1730 में इसे पूरा किया। मां कैला देवी टेम्पल, करौली राजस्थान +3, विकिपीडिया +3, राजस्थान टू soprator.india.com +3। यह मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। विकिपीडिया +3।
Astroved+3 rajashuntoorsoperator.india.com+3 मां कैला देवी की आराधना के लिए प्रतिवर्ष लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। खासकर चैत्र मास में यहाँ बड़ा मेला लगता है। कैला देवी माता की कथा बहुत समय पहले की बात है। करौली की धरा पर घने जंगल, नदियां और पहाड़ियां फैली हुई थीं। उस समय यहाँ डकैतों और जंगली जानवरों का भय था। लोग असुरक्षा और डर में जीते थे। इन्हीं दिनों एक महान योगी माता की प्रतिमा लेकर घूम रहे थे। वह प्रतिमा मां कैला देवी की थी। माता ने योगी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे योगी, मैं वहीं ठहरूंगी जहां तुम्हारा बैल रुक जाएगा। वहां से मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगी और इस क्षेत्र को भयमुक्त कर दूंगी। योगी ने यात्रा शुरू की। जब वह करौली पहुंचे तो अचानक उनका बैल वहीं बैठ गया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। योगी समझ गए कि यही माता की इच्छा है। उन्होंने वहीं माता की प्रतिमा स्थापित कर दी। धीरे धीरे यह स्थान कैला देवी धाम कहलाने लगा। माता की कृपा का चमत्कार। कहते हैं एक बार करौली के राजा की सेना युद्ध में फंस गई। राजा ने माता से प्रार्थना की, हे मां, अगर आप रक्षा करेंगी तो मैं आपके मंदिर का निर्माण कराऊंगा। माता ने उनके सैनिकों को अदृश्य शक्ति दी और शत्रु स्वयं ही भाग खड़े हुए। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने वचन निभाते हुए भव्य कैला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी लाखों भक्त यहाँ आकर माता से मनोकामना मांगते हैं। संदेश कैला माता की यह कथा हमें सिखाती है कि जहाँ श्रद्धा और विश्वास होता है, वहां देवी स्वयं प्रकट होकर रक्षा करती हैं। संकट कितना भी बड़ा हो, अगर हम भक्ति से प्रार्थना करें तो ईश्वर हमारी रक्षा जरूर करते हैं। माता सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थीं, अत्यंत पवित्र और धर्मनिष्ठा से पूर्ण थीं। किंतु दक्ष को शिवजी का स्वरूप और उनका जीवन व्रत पसंद नहीं था, क्योंकि वे भस्म धारण करने वाले जटाधारी और श्मशानवासी योगी थे। दक्ष अपने वैभव और अहंकार में शिव को देवताओं की सभा में योग्य नहीं मानते थे। एक समय दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया और उसमें सभी देवताओं, ऋषियों और महर्षियों को बुलाया, परंतु शिव और सती को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। जब सती ने देखा कि उनके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्होंने शिवजी से वहां जाने का आग्रह किया। शिवजी ने उन्हें समझाया कि बिना बुलाए वहां जाना उचित नहीं है और वहां अपमान मिलने की संभावना है, परंतु पिता के प्रति स्नेहवश सती अकेले ही यज्ञ में चली गईं। यज्ञशाला में पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उनके लिए कोई स्थान या सम्मान नहीं रखा गया था और सबसे बड़ा दुहक यह था कि भगवान शिव का नाम तक यज्ञ में स्मरण नहीं किया गया। सती ने जब अपने पिता से इसका कारण पूछा तो दक्ष ने कटु वचनों से शिवजी का अपमान किया और उन्हें अयोग्य, तिरस्कृत और भूत प्रेतों का स्वामी कहकर पुकारा। यह अपमान माता सती से सहा नहीं गया। उन्होंने क्रोध और वेदना से घोषणा की कि जिस शरीर को उन्होंने ऐसे पिता से प्राप्त किया है जिसमें वे अपने आराध्य शिव का अपमान सुन रही हैं, उस शरीर को रखना अधर्म है। अतः सती ने ध्यान लगाकर यज्ञ की अग्नि में प्रवेश किया और अपना देह त्याग दिया। सती के देह त्याग से शिवजी को गहरा आघात पहुंचा। माता सती का पुनर्जन्म अत्यंत महत्वपूर्ण और पौराणिक कथा है। सती प्रजापति दक्ष की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी थीं। यज्ञ के अवसर पर जब उनके पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया तो सती उस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने यज्ञ अग्नि में कूदकर अपना देह त्याग दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव गहन शोक और क्रोध में डूब गए। उन्होंने दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया और मृत सती के शरीर को अपने कंधे पर उठाकर तीनों लोकों में घूमने लगे। इससे समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठों की स्थापना हुई। सती का यह देहांत अधूरा नहीं था, बल्कि एक नई लीला की भूमिका था, क्योंकि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति का पुनः अवतरण आवश्यक था। इसलिए सती ने हिमालय और मैना देवी के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती का जन्म इस उद्देश्य से हुआ कि वे पुनः भगवान शिव की पत्नी बने और शक्ति शिव के संयोग से धर्म और सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित हो। बचपन से ही पार्वती का मन भगवान शिव में रमा हुआ था।
उन्होंने कठोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया और पुनः उनसे विवाह किया। इस प्रकार सती का पुनर्जन्म केवल उनका व्यक्तिगत भाग्य नहीं था, बल्कि समस्त सृष्टि के संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए दिव्य योजना का हिस्सा था। अमरफल की कथा। एक समय की बात है, त्रेता युग में जब समुद्र मंथन हुआ तो उस मंथन से अनेक रत्न, धन, देवी, देवता और अद्भुत वस्तुएं निकली। उन्हीं में से एक था अमरफल। अमृत। देवता और असुर दोनों ही अमृत पाना चाहते थे, क्योंकि अमृत पी लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता और अमृतत्व प्राप्त हो जाता। देवताओं को चिंता थी कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अजेय होकर त्रिलोक में आतंक फैलाएंगे। इसी कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने असुरों को मोहित करके अमृत कलश अपने हाथ में लिया और युक्ति से पहले देवताओं को पिला दिया। जब असुरों की बारी आई तो उन्होंने देखा कि देवताओं को पहले पिलाया जा रहा है। तभी एक असुर जिसका नाम था राहु, वह छिपकर देवताओं के बीच बैठ गया। जैसे ही राहु ने अमृत का एक घूंट पिया, भगवान सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूपी विष्णु को बता दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि राहु ने अमृत का स्वाद ले लिया था, इसीलिए उसका सिर अमर हो गया और धड़ भी जीवित रहा। इस प्रकार राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। राहु ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आज भी ग्रहण के समय उसका नाम लिया जाता है। इस प्रकार अमरफल, अमृत का सेवन सिर्फ देवताओं ने किया और वे अमर हो गए। असुरों को अमृत नहीं मिला, केवल राहु ने छल से एक घूंट पी लिया, जिसके कारण उसका सिर अमर हो गया। हमारी बहुत वीडियो है, आप सभी को ध्यान से सुनो। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार असुरों और राक्षसों का आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उनसे भयभीत हो उठे। असुरों ने घोर तपस्या कर वरदान प्राप्त किए थे और वे निरंतर धर्म का नाश कर रहे थे। देवताओं ने माता पार्वती से प्रार्थना की कि वे असुरों का नाश करें। उस समय पार्वती ने अपना अत्यंत उग्र और भयंकर रूप धारण किया, जिसे आज हम काली या महाकाली के रूप में जानते हैं। उनके शरीर का रंग अंधकार की तरह श्याम हो गया, उनकी जटाएं खुल गईं, गले में नरमुंडों की माला और हाथों में शस्त्र प्रकट हुए। यह रूप इसलिए धारण किया गया क्योंकि असुरों को पराजित करने के लिए शांत, सौम्य और मातृत्व स्वरूप पर्याप्त नहीं था। दुष्टों का संहार करने के लिए शक्ति का विकराल स्वरूप आवश्यक था। जब रक्तबीज नामक असुर उत्पन्न हुआ, जिसके रक्त की हर बूंद से नया असुर जन्म लेता था, तब सभी देवता हार मान बैठे। उसी समय माता पार्वती ने काली का रूप लिया और युद्ध भूमि में उतर गईं। उन्होंने रक्तबीज का वध किया और उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया, ताकि कोई नया असुर उत्पन्न न हो सके। उनके इस विकराल रूप से धरती कांप उठी, देवता भयभीत हो गए और चारों दिशाओं में उनके रौद्रनाद की गूंज फैल गई। उनका यह रूप केवल संहारक ही नहीं, बल्कि यह संदेश भी था कि जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा लांघ जाते हैं, तो शक्ति स्वयं विकराल रूप धारण कर संतुलन स्थापित करती है। माता पार्वती का काली रूप धर्म और अधर्म के बीच की रेखा का प्रतीक है। जहाँ प्रेम और करुणा आवश्यक है, वहाँ वे गौरी स्वरूप में है, और जहाँ संहार आवश्यक है, वहाँ वे काली बनकर प्रकट होती हैं। यही कारण है कि आज भी काली माता को शक्ति, साहस और अन्याय के विनाश की प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। राम सीता की पावन कथा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सभी भाइयों में श्रेष्ठ थे। वे धर्म, करुणा और सत्य के प्रतीक थे। सीता स्वयंवर मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। सीता जब वे छोटी थीं, तो उन्होंने सहज ही भगवान शिव का विशाल धनुष उठा लिया था। जनक जी ने प्रण किया कि वही पुरुष सीता से विवाह करेगा जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके। स्वयंवर में अनेक राजा आए, पर कोई धनुष को हिला भी न सका। जब राम जी ने सहज भाव से उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, तो धनुष टूट गया। तभी जनक जी ने बड़े हर्ष के साथ सीता का विवाह राम से कर दिया। वनवास। कुछ समय बाद जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया। राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य।
मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार किया। सीता जी ने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। सीता हरण वनवास के दौरान राक्षस राज रावण ने माया से सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम दुखी हुए पर हार नहीं मानी। उन्होंने वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी से मित्रता की। हनुमान जी लंका पहुंचे, माता सीता को आश्वासन दिया और रावण को चेतावनी देकर लौट आए। लंका युद्ध और विजय राम ने वानर सेना और भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सीता जी को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। संपूर्ण नगर दीपों से जगमगा उठा। यही दिन आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। संदेश अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती। शक्ति के बिना शिव केवल एक तपस्वी हैं और शिव के बिना शक्ति अधूरी। इसीलिए सती ने पुनर्जन्म लिया हिमालय और मैना देवी के घर कन्या पार्वती के रूप में। पार्वती का बचपन से ही मन शिवजी में रमा हुआ था। वे जानती थीं कि वे पूर्व जन्म में ही शिव की अर्धांगिनी थीं और इस जीवन में भी वही भाग्य प्राप्त करना है। इसीलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे केवल शिवजी को ही पति बनाएंगी। इसके लिए पार्वती ने घोर तपस्या की। पहले वे फल फूल खाकर, फिर केवल पत्ते खाकर और अंत में बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक कठोर तप में लीन रहीं। उनकी इस दृढ़ साधना और अटूट प्रेम से तीनों लोग प्रभावित हो गए। देवताओं ने भी पार्वती को प्रोत्साहित किया, क्योंकि असुरों का संहार केवल शिव पार्वती के संयोग से ही संभव था। यहाँ तक कि जब कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने का प्रयास किया तो शिव ने उन्हें भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती अपने संकल्प से पीछे नहीं हटी। अंततः उनकी तपस्या और प्रेम से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। हिमालय पर्वत पर उनका भव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों की उपस्थिति में स्वयं भगवान विष्णु ने पार्वती का कन्यादान किया। शिवजी की बारात अद्भुत थी। भूत, प्रेत, गण, योगी और देवगण सभी उसमें शामिल थे। पार्वती का यह विवाह केवल कर्तव्य या औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह उनके अटूट प्रेम, तपस्या और समर्पण का परिणाम था। इसीलिए इसे प्रेम विवाह कहा जाता है। यह विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम कठिनाइयों, त्याग और धैर्य से ही सिद्ध होता है। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए स्वयं को तपस्या में झोंक दिया और अंत में शिव को अपने पति रूप में प्राप्त कर लिया। रावण भले ही रामायण में खलनायक के रूप में चित्रित है, लेकिन वह अत्यंत विद्वान, महापंडित और भगवान शिव का परम भक्त भी था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था और उसे न केवल राजकाज बल्कि ज्योतिष, संगीत और तंत्र विद्या का भी गहन ज्ञान था। रावण ने अपनी कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया। कथा है कि उसने कैलाश पर्वत को उठाकर शिव को अपनी शक्ति और भक्ति का प्रमाण देना चाहा। उस समय शिवजी ने अपने अंगूठे से ही पर्वत दबा दिया, जिससे रावण का हाथ दब गया और वह पीड़ा में कराहने लगा। तब भी उसने शिव की स्तुति करना शुरू कर दिया। इस स्तुति को ही आगे चलकर शिव तांडव स्तोत्र कहा गया, जो आज भी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय है। शिवजी उसकी इस अनन्य भक्ति और स्तुति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उसे बल, विद्या और वरदान प्रदान किए। रावण को कई दिव्य शक्तियां और अस्त्र भी शिव की कृपा से ही प्राप्त हुए। यही कारण है कि उसके अहंकार और अधर्मपूर्ण कर्मों के बावजूद उसे शिव का महान भक्त माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि रावण जब लंका में शिवलिंग स्थापित करना चाहता था, तब उसने दक्षिण से एक विशेष शिवलिंग रामेश्वरम का लिंग लाने का प्रयास किया। हालांकि उसे छल से वहीं स्थापित करना पड़ा, लेकिन यह भी उसकी शिव भक्ति का प्रमाण माना जाता है। सार यह है कि रावण को उसके कर्मों के कारण निंदनीय माना गया, लेकिन भक्ति के स्तर पर वह अद्वितीय शिव भक्त था। उसके द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र आज भी उसकी गहन भक्ति का अमर प्रमाण है। उज्जवल दिन के नीचे महाबली की यज्ञशाला उत्साही गतिविधि से गूंजती है, जो शाही और धार्मिक ऊर्जा का केंद्र है।
राजा महाबली अपने दरबारियों और ब्राह्मणों के बीच शाही अंदाज में बैठे हैं, जो गहन उदारता का दृश्य प्रस्तुत करता है। एक परोपकारी उद्घोषणा के साथ महाबली घोषणा करते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुसार दान दूंगा। पवित्र यज्ञशाला के अंदर वामन बालक आगे बढ़ता है, भव्यता के बीच मासूमियत का प्रतीक। निहत्थे विनम्रता के साथ बच्चा महाबली के पास जाता है। उनकी आवाज स्पष्ट और अटूट होती है, क्योंकि वे 3 कदम भूमि का अनुरोध करते हैं। दरबारी उपहास में फूट पड़ते हैं। उनकी तिरस्कारपूर्ण आंखें छोटे से आकृति पर टिकी होती हैं, लेकिन महाबली की निगाहें दृढ़ रहती हैं। ब्राह्मण देव, आपकी इच्छा पूरी होगी, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज अटूट संकल्प से गूंजती है। वामन उठते हैं। उनका रूप एक विशाल आकार में बढ़ता है, जो यज्ञशाला को बौना कर देता है। एक कदम से वह आकाश को मापता है, दूसरे से पृथ्वी उसकी दिव्य चाल के नीचे कांपती है, क्योंकि महाबली अपनी गलती का सामना करता है। महाबली ने गंभीर समर्पण में प्रणाम किया, प्रभु अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखें। राम सीता की पावन कथा। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े और सभी भाइयों में श्रेष्ठ थे। वे धर्म, करुणा और सत्य के प्रतीक थे। सीता स्वयंवर मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। सीता जब वे छोटी थीं, तो उन्होंने सहज ही भगवान शिव का विशाल धनुष उठा लिया था। जनक जी ने प्रण किया कि वही पुरुष सीता से विवाह करेगा जो इस धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा सके। स्वयंवर में अनेक राजा आए, पर कोई धनुष को हिला भी न सका। जब राम जी ने सहज भाव से उसे उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाई, तो धनुष टूट गया। तभी जनक जी ने बड़े हर्ष के साथ सीता का विवाह राम से कर दिया। वनवास। कुछ समय बाद जब राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से वरदान मांग लिया, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार किया। सीता जी ने कहा, जहां आप रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। लक्ष्मण भी साथ चल पड़े। सीता हरण वनवास के दौरान राक्षस राज रावण ने माया से सीता जी का हरण कर लिया और उन्हें लंका ले गया। राम दुखी हुए, पर हार नहीं मानी। उन्होंने वानरराज सुग्रीव और हनुमान जी से मित्रता की। हनुमान जी लंका पहुंचे, माता सीता को आश्वासन दिया और रावण को चेतावनी देकर लौट आए। लंका युद्ध और विजय। राम ने वानर सेना और भाई लक्ष्मण के साथ लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और सीता जी को मुक्त कराया। अयोध्या वापसी। 14 वर्षों का वनवास पूरा होने पर राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। संपूर्ण नगर दीपों से जगमगा उठा। यही दिन आज दीपावली के रूप में मनाया जाता है। संदेश अंततः सत्य और धर्म की ही विजय होती। अमरफल की कथा। एक समय की बात है, त्रेता युग में जब समुद्र मंथन हुआ, तो उस मंथन से अनेक रत्न, धन, देवी, देवता और अद्भुत वस्तुएं निकली। उन्हीं में से एक था अमरफल। अमृत। देवता और असुर दोनों ही अमृत पाना चाहते थे, क्योंकि अमृत पी लेने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता और अमृतत्व प्राप्त हो जाता। देवताओं को चिंता थी कि यदि असुर अमृत पी लेंगे तो वे अजेय होकर त्रिलोक में आतंक फैलाएंगे। इसी कारण भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, एक सुंदर स्त्री का रूप। मोहिनी ने असुरों को मोहित करके अमृत कलश अपने हाथ में लिया और युक्ति से पहले देवताओं को पिला दिया। जब असुरों की बारी आई तो उन्होंने देखा कि देवताओं को पहले पिलाया जा रहा है। तभी एक असुर जिसका नाम था राहु, वह छिपकर देवताओं के बीच बैठ गया। जैसे ही राहु ने अमृत का एक घूंट पिया, भगवान सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूपी विष्णु को बता दिया। तुरंत भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि राहु ने अमृत का स्वाद ले लिया था, इसीलिए उसका सिर अमर हो गया और धड़ भी जीवित रहा। इस प्रकार राहु और केतु की उत्पत्ति हुई। राहु ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को निगलने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आज भी ग्रहण के समय उसका नाम लिया जाता है। इस प्रकार अमरफल, अमृत का सेवन सिर्फ देवताओं ने किया और वे अमर हो गए। असुरों को अमृत नहीं मिला। केवल राहु ने छल से एक घूंट पी लिया, जिसके कारण उसका सिर अमर हो गया। हमारी बहुत वीडियो है, आप सभी को ध्यान से सुनो। कैला देवी माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। करौली की धरा पर घने जंगल, नदियां
और पहाड़ियां फैली हुई थीं। उस समय यहां डकैतों और जंगली जानवरों का भय था। लोग असुरक्षा और डर में जीते थे। इन्हीं दिनों एक महान योगी माता की प्रतिमा लेकर घूम रहे थे। वह प्रतिमा मां कैला देवी की थी। माता ने योगी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे योगी, मैं वहीं ठहरूंगी जहां तुम्हारा बैल रुक जाएगा। वहां से मैं अपने भक्तों की रक्षा करूंगी और इस क्षेत्र को भयमुक्त कर दूंगी। योगी ने यात्रा शुरू की। जब वह करौली पहुंचे तो अचानक उनका बैल वहीं बैठ गया और आगे बढ़ने से मना कर दिया। योगी समझ गए कि यही माता की इच्छा है। उन्होंने वहीं माता की प्रतिमा स्थापित कर दी। धीरे धीरे यह स्थान कैला देवी धाम कहलाने लगा। माता की कृपा का चमत्कार। कहते हैं एक बार करौली के राजा की सेना युद्ध में फंस गई। राजा ने माता से प्रार्थना की, हे मां, अगर आप रक्षा करेंगी तो मैं आपके मंदिर का निर्माण कराऊंगा। माता ने उनके सैनिकों को अदृश्य शक्ति दी और शत्रु स्वयं ही भाग खड़े हुए। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने वचन निभाते हुए भव्य कैला देवी मंदिर का निर्माण करवाया। आज भी लाखों भक्त यहां आकर माता से मनोकामना मांगते हैं। संदेश कैला माता की यह कथा हमें सिखाती है कि जहां श्रद्धा और विश्वास होता है, वहां देवी स्वयं प्रकट होकर रक्षा करती हैं। संकट कितना भी बड़ा हो, अगर हम भक्ति से प्रार्थना करें तो ईश्वर हमारी रक्षा जरूर करते हैं। कैला देवी मंदिर, कैला देवी टेम्पल। कथा रूप में बहुत पहले की बात है। एक योगी बाबा नागरकोट नामक स्थान से एक देवी की मूर्ति को लेकर जा रहा था। उसका उद्देश्य था कि इस मूर्ति को कहीं सुरक्षित स्थापित करे। देवी ने उस योगी को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, मैं वहीं विराजूंगी जहां तुम्हारी बैल ठहर जाए। उसी समय जब वह मूर्ति लिए वह यात्रा कर रहा था, एक स्थान पर उस बैल ने कदम आगे नहीं बढ़ाया। बैल ने अटक कर अपनी इच्छा जता दी और वहीं देवी की मूर्ति ठहराई गई। वहां बनी मंदिर के उस स्थान पर कैला देवी की स्थापना हुई। यही स्थान आज प्रसिद्ध कैला देवी मंदिर है। राजस्थान टूरिज्म +3, विकिपीडिया +3, मां कैला देवी टेम्पल, खरौली राजस्थान +3। कैला देवी को एक रूप माना जाता है। मायामयी जो कृष्ण जन्म के समय नंदगोपाल और यशोदा के घर में जन्मी बालिका थी और जिसे कृष्ण के लिए स्थान बनाने हेतु वहां भेजा गया था। एस्ट्रोवेट +1। मंदिर में चामुंडा देवी की मूर्ति भी स्थापित है जिसे गगरौन किले से लाया गया था। विकिपीडिया +2, मां कैला देवी टेम्पल, करौली राजस्थान +2। महाराजा गोपाल सिंह जी ने मंदिर की नींव 1730 में रखी और 1730 में इसे पूरा किया। मां कैला देवी टेम्पल, करौली राजस्थान +3, विकिपीडिया +3, राजस्थान टू soprator.india.com +3। यह मंदिर राजस्थान के प्रसिद्ध शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। विकिपीडिया +3, एस्ट्रोवेट +3, राजस्थान टू soprator.india.com +3। मां कैला देवी की आराधना के लिए प्रतिवर्ष लाखों भक्त दूर दूर से आते हैं। खासकर चैत्र मास में यहाँ बड़ा मेला लगता है। उज्जवल दिन के नीचे महाबली की यज्ञशाला उत्साही गतिविधि से गूंजती है, जो शाही और धार्मिक ऊर्जा का केंद्र है। राजा महाबली अपने दरबारियों और ब्राह्मणों के बीच शाही अंदाज में बैठे हैं, जो गहन उदारता का दृश्य प्रस्तुत करता है। एक परोपकारी उद्घोषणा के साथ महाबली घोषणा करते हैं, मैं घोषणा करता हूँ कि मैं किसी भी ब्राह्मण को उसकी इच्छा के अनुसार दान दूंगा। पवित्र यज्ञशाला के अंदर वामन बालक आगे बढ़ता है, भव्यता के बीच मासूमियत का प्रतीक। निहत्थे विनम्रता के साथ बच्चा महाबली के पास जाता है। उनकी आवाज स्पष्ट और अटूट होती है क्योंकि वे 3 कदम भूमि का अनुरोध करते हैं। दरबारी उपहास में फूट पड़ते हैं। उनकी तिरस्कारपूर्ण आंखें छोटे से आकृति पर टिकी होती हैं, लेकिन महाबली की निगाहें दृढ़ रहती हैं। ब्राह्मण देव, आपकी इच्छा पूरी होगी, वह घोषणा करता है। उसकी आवाज अटूट संकल्प से गूंजती है। वामन उठते हैं। उनका रूप एक विशाल आकार में बढ़ता है जो यज्ञशाला को बौना कर देता है। एक कदम से वह आकाश को मापता है, दूसरे से पृथ्वी उसकी दिव्य चाल के नीचे कांपती है क्योंकि महाबली अपनी गलती का सामना करता है। महाबली ने गंभीर समर्पण में प्रणाम किया, प्रभु अपना तीसरा कदम मेरे सिर पर रखें।